30 डेज मैंने लगा दिया है। यहाँ पे एड स्पेंड देख लो, लगभग ना 21,500 रुपये हमने पिछले 30 दिनों में स्पेंड कर दिया। अब आप गेस करो कि भैया ROI कितना रहेगा, धंधा कितना बना है। भैया आप गेस भी नहीं कर सकते। ये है एक्सपेरिमेंटल का रिजल्ट, 5.25 लाख रुपया। भैया बहुत ही टफ होता है इतना धंधा बनाना है वो। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। अगर आप ना ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, अगर आप खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, सारे बातों के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि ना आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना हो सके। जो भी आपके बेसिक डाउट है ना, वो सारी चीजें ना आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। चलो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट कितना है। हमारी यहाँ पे पैकिंग चल रही है ऑलरेडी। हाँ, इससे क्या होता है गाइस पता है, मेरे जितने भी मतलब आज के दिन में पूरे ऑर्डर्स जितने भी आते हैं ना, वो रात के 12 बजे तक मैं एक्सेप्ट कर लेता। मतलब एक तो शाम के समय पे हमारे 6-7 बजे हम एक्सेप्ट करते हैं, 2 बार एक्सेप्ट करते हैं, और एक बार ना 12 बजने के बाद 12:15 12:30 बजे रात के मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते ऑर्डर। तो उसमें ना हमारे जो शाम के ऑर्डर्स जो रहते हैं वो स्टाफ हमारा इवनिंग में 1-आध घंटे में पैक करके रखता है, या फिर कभी कभी क्या होता है माल निकाल के रखता है। तो लगभग ना एक 20 से 30% पार्सल हमारे शाम के समय पर पैक हो जाते हैं। जो बचे हुए पार्सल जो रहते हैं ना, हम नेक्स्ट डे के लिए ले लेते हैं। अब अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में काम करते हो तो आपका ना मतलब हर किसी का ना मीशो पे ऊपर काम करता है ना, तो एक टैग टाइम रहता है जिसके अंदर ना आपको पार्सल एक्सेप्ट करने। अगर आप उसके बाद एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपके पार्सल सभी ब्रीच हो जाएंगे, और उसकी रिक्वेस्ट है ना वो शिपिंग जो लॉजिस्टिक कंपनी है ना, उनको सेम डे के लिए नहीं जाएगी। मतलब जैसे अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, ठीक है, अगर 11 बजे से पहले में अगर ऑर्डर को आज जितने भी आए ना मेरे पैनल पे पेंडिंग टैब में जितने भी पार्सल है ना, वो अगर मैं 11 बजे से पहले एक्सेप्ट करता हूँ तो उनकी सेम डे के लिए रिक्वेस्ट जाएगी। लेकिन अगर 11 बजे के बाद 11:05 को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना, तो उसकी रिक्वेस्ट नेक्स्ट डे के लिए जाएगी। तो अगर आपके पार्सल जो है ना वो आज के दिन में ब्रीचिंग सुन वाले रहेंगे, जहाँ पे ब्रीचिंग सुन की यहाँ पे आज की डेट रहेगी, तो भैया वो तो ब्रीच हो जाएंगे, उनका पिकअप होगा नहीं। तो हमेशा याद रखना, जो टैग रहता है वो मीशो के ऊपर 11 AM का रहता है, तो उससे पहले आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करके लेबल डाउनलोड करके रख देने। तो अभी यहाँ पे हमारी पैकिंग चल रही है, देख लो भैया। ये सब पार्सल है, आज कुछ ज़्यादा पैकिंग हुई नहीं, अभी बहुत सारे पार्सल जो है ना वो पैक होना बाकी है। मीशो के भी है और फ्लिपकार्ट के तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए भैया। कितने पार्सल है, क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको पैनल पे चल के बता दूंगा। गाइज, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हो ना, तो भैया बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। अगर स्पेशली बात करूँ ना, तो बहुत सारे सेलर्स के साथ ये चीज़ें होती है जो हमारे साथ भी होती है। मतलब ना कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जिसके ना आपका ऑर्डर अच्छे खासे आते हैं, या स्पेसिफिक साइज रहेगी, और बीच में ना उस साइज का आपके पास स्टॉक ही खत्म हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ही आपके वेयर हाउस से खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और उस प्रोडक्ट को आप डिसेबल भी नहीं कर सकते। अगर आपने इन्वेंटरी स्टॉप कर दी तो भैया आपके ऑर्डर है ना स्टॉप हो जाएंगे। तो वो केस में आपको क्या करना पड़ता है मालूम है, जो लोकल मार्केट है ना, वहां से जाके आपको हाई रेट पे वो प्रोडक्ट को बाय करना पड़ रहा है। अब ये देख रहे हो, ये सारे पैसे देख रहे हो मेरे हाथ में, भैया हमारा भी एक प्रोडक्ट खत्म हो गया है, जो मेरे को अभी जाके लोकल दुकान से लाना पड़ेगा, जिसके ना मेरे को एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़ेंगे। लेकिन ना ऑर्डर हम आज के आज ही डिस्पैच करेंगे एनी हाउ। बहुत सारे सप्लायर को मैंने देखा है कि भैया हमने लिस्टिंग कर दी और अचानक ऑर्डर ज्यादा आ गए और बाद में हमारे पास स्टॉक नहीं था। अभी हम क्या करें, हम डिस्पैच ही नहीं कर दिए 2-3 दिन बाद में, तो ऑर्डर तो ब्रीच हो गई, ऑर्डर भी कैंसिल हो गए, लेकिन उसके कारण ना आपका लॉन्ग टर्म जो बिजनेस है ना वो पूरा खत्म हो सकता है। तो ऐसी गलती मत करना। भले आज के दिन में हमारा थोड़ा बहुत लॉस होगा ना, लेकिन ये लॉस है ना हम अगले 2 दिन में आराम से कवर कर लेंगे। चलो भैया, सबसे पहले हम हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट देखेंगे। मीशो के हमारे आज के कितने पार्सल डिस्पैच होने वाले हैं, साथ में फ्लिपकार्ट के कितने होने वाले हैं। चलो स्क्रीन पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चलो गाइज, हम आ गए हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में 0 है, पेंडिंग में हमारे आज सुबह से लगभग 73 ऑर्डर्स आ चुके हैं, और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 175 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं। साथ में फ्लिपकार्ट वाले भी ऑर्डर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 ऑर्डर जो है ना 2 बजे के बाद आए हुए हैं, जो कि हमारे कल के दिन हम इसे शेड्यूल कर देंगे। और जो हमारा आज का काउंट है ना, जो हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट करा है, वो है 40 ऑर्डर्स हमारे फ्लिपकार्ट वाले हैं, तो वो भी आज के दिन में डिस्पैच होने वाले हैं। इसका मतलब ना अगर मीशो और फ्लिपकार्ट अगर हम दोनों का काउंट जोड़ देना, तो लगभग ना 215 पार्सल हमारे आज के दिन में डिस्पैच होने वाले। अब हम देखते हैं कि मीशो के जो हमने ऑर्डर्स लाए ना, वो लाने के लिए हमने कितने रुपए ऐड के ऊपर स्पेंड करें। चलो एक बार देख लेते हैं आज की तारीख में हमारा ऐड स्पेंड कितना चल रहा है। मैं आ गया हूं अभी मेरे मीशो वाले एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ऑलरेडी मैंने जो फिल्टर है ना यस्टरडे मतलब कल का फिल्टर लगा दिया, जो हमारे कल के 175 ऑर्डर्स जो है ना वो लाने के लिए हमने ऐड के ऊपर कितना पैसा स्पेंड किया है देख लो भैया। 351 रुपये हमने कल के दिन में ऐड के ऊपर स्पेंड कर दिया है। और इसके हिसाब से मैं अगर ऑर्डर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू हमारा कितना जनरेट हुआ। मतलब भैया 350 रुपये ऐड के ऊपर खर्च कर दिए और लगभग ना 10,700 रुपये का हमने रेवेन्यू जनरेट कर दिया। इसके हिसाब से ROI की बात करूँ तो 30% का ताबड़तोड़ ROI हमें मिल रहा है। साथ में ऑर्डर की बात करूँ तो 35 ऑर्डर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 350 रुपये में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है ना 175 पार्सल में से ना 30 पार्सल जो है ना वो हमारे ऐड के थ्रू आए और बाकी बचे हुए पार्सल जो है ना वो हमारे ऑर्गेनिक आ गए।
अब आपने देखा कि कैसे हमने ना सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये लगा के लगभग भैया 10,000 रुपये का धंधा बनाया। अब आप अगर यही बात करो ना 8 दिन पहले की, तो 8 दिन पहले हमारा एड स्पेंड ज़्यादा था। अभी हमने धीरे 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 स्ट्रैटेजी यूज़ करते, जिसके कारण ना हम ना हमेशा ना ऐड के ऊपर पैसा नहीं चलाते। एक टाइम रहता है वहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ती है, बाद में विजिबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ती है, और एक बार आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई ना, तब वो टाइम पे आपको ना एडवर्टाइजिंग थोड़ी डाउन करनी पड़ती है। तो बहुत सारे ना हम यूनिक तरीके ना एडवर्टाइजिंग के यूज करते हैं, तब जाके ऐसा आरओआई भी मिलता है, तब जाके ऐसे ऑर्डर्स भी आते हैं। अब ना भैया ऑर्डर ग्रोथ रिलेटेड, एड्स रिलेटेड हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, सारी चीजें ना आपको हमारे वर्कशॉप में भी सीखने को मिलने वाली है। जल्द ही मैं वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला हूँ। इसकी अनाउंसमेंट जो है ना वो आपको 30 अप्रैल मतलब आज से 4 दिन के बाद आपको मिलने वाली है। उसमें मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा कि ये वर्कशॉप कितने दिन का होने वाला है, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलने वाली। साथ में हमारा बिजनेस नंबर है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वर्कशॉप रिलेटेड जो भी रहेगी ना, आप वहां पे हमसे संपर्क करके पूछ सकते हो, सारी चीजें क्लियर होने वाली है। और रही बात की ये वर्कशॉप कब से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ, मई के फर्स्ट वीक में मेरा पहला वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहा हूँ। तो भैया जिन को ना ई कॉमर्स सीखना है, अच्छे से सीखना है ना, तो भैया ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत ही फायदा होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ई कॉमर्स नहीं सिखाऊंगा, ई कॉमर्स के साथ साथ मैं आपको ब्रांड बिल्डिंग भी सिखाने वाला हूँ। और साथ में प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा 30 अप्रैल तक। भैया बहुत ही रिजनेबल होने वाला है, आप सभी को है ना आप इजीली कर सकते हो, और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहने का। जो मैं प्राइस चार्ज करूंगा ना, उससे 100 गुना ज्यादा वैल्यू आपको देने वाला हूँ। तो भैया बने रहना हमारे साथ। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे कि अगर आपको होम ई कॉमर्स करना है, ई कॉमर्स बिजनेस करना है, तो किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो वो तो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे तो फ्री में सिखाता हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग भी लेनी है तो आप ज्वाइन कर लेना। वो फाइनली हमारे आज के सभी पार्सल जो है वो सक्सेसफुली हमने पैक करे। अब यहाँ पे ना पार्सल को लिंक करने का काम चल रहा है, एक एक करके सभी पार्सल अपने यहाँ पे स्कैन हो रहे हैं और लिंक करे, और बाद में लिंक होने के बाद सभी पार्सल को देखो यहाँ पे एसक्यू मिटाने का काम चल रहा है। एक स्टाफ हमारा पार्सल को स्कैन कर रहा है, दूसरा स्टाफ हमारा एसक्यू मिटा रहा है। चलो गाइज, यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस बी के जितने भी पार्सल है वो सक्सेसफुली यहाँ पे स्कैन होकर डिस्पैच हो रहे हैं। और ई कॉम वाले भाई तो इससे पहले आ चुके थे, तो वो भी हो गए, और वहाँ पे अपना डिलीवरी वाला लॉट है तो वो भी आएंगे, तो वो भी अपन डिस्पैच कर देंगे। इसी के साथ गाइस आज के हमारे सभी पार्सल हमारे स्टाफ ने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अभी अपन यहाँ पे बैठ के मस्त बातें करेंगे कि आखिर ना ई कॉमर्स बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है, कि किन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है, आप कैसे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो गाइस, अभी है ना मैंने 3 साल से ई कॉमर्स बिजनेस करा, और एक चीज़ जो है ना वो मैंने नोटिस करी है। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है ना, तो आप एक टाइम डिसाइड कर लो कि भैया 1 महीना तो मैं ई कॉमर्स का लर्निंग के लिए दे दूंगा। 1 महीने में आपको जितना सीखना है ना उतना सीखो, और उसके बाद जब आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, जिस दिन करोगे उस दिन भाई ई कॉमर्स बिजनेस आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तब ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ना आपको ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में अच्छी खासी लर्निंग लेनी जरूरी है। कि भैया ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करोगे तो प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग रन कैसे करते हैं, रिटर्न मैनेजमेंट कैसे करते, प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ताकि ना आप जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग करो तो उसमें आपको घाटा ना हो सके। आप अपने रिटर्न, एडवर्टाइजिंग सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद आपके हाथ में अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट रहना चाहिए। साथ में आपको प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है ताकि आपके ना डेड स्टॉक होने से बच सके। तो ये बहुत सारी चीजें रहते जिसके बारे में ना आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, बाद में आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने में क्या लगता है भैया, ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट तो है नहीं। एक तो आपको एक जीएसटी नंबर लगेगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खाता लगेगा, जो कि बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिजनेस अकाउंट से होना जरूरी है। तो ये 2 चीजें लगती है। ये तो भैया इतनी बड़ी मुश्किल नहीं, बैंक खाता तो आप किसी भी बैंक में खोल सकते हो, बस जीएसटी में थोड़ी दिक्कत है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट सही से अप्लाई कर दोगे ना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे जीएसटी नंबर आ जाएगा, फिर बनाओ ना भैया, मीशो के ऊपर बनाओ, अमेजोन के ऊपर बनाओ, फ्लिपकार्ट के ऊपर बनाओ, जो प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट के लिए आपको लगता है ना सही है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो ना, वो प्रोडक्ट आपको पहले देखना पड़ेगा कि उसके लिए जो ट्रैफिक रहती है ना, जो जनता, जो कस्टमर बेस है ना, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे। ऐसा तो नहीं है कि भैया आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी डिमांड जो है ना वो अमेजोन के ऊपर है और आपने लिस्ट कर दिया फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो भैया आपको ऑर्डर कहाँ से आएंगे। भले आपने रिसर्च दुनिया भर का कराओ, भले आपने टॉप नंबर 1 प्रोडक्ट लाया, तो भी जितना उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है ना, उतना कस्टमर मतलब रिस्पॉन्स उस प्रोडक्ट को कभी मिलेगा ही नहीं। तो फिर एंड ऑफ द डे आप नर्वस हो जाओगे और भी बाद में धंधा बंद कर दोगे। तो उससे अच्छा थोड़ा रिसर्च करो, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के लिए जनता है वही, वहां से आप उसी प्लेटफॉर्म से
स्टार्ट कर लेना। एक बार स्टार्ट होने के बाद ना, मैं हमेशा बोलता हूं अपनी वीडियो में, स्टार्टिंग में आपको एडवर्टाइजिंग रन करनी पड़ेगी। भले ही चाहे कोई बोलो ना कि बिना एडवर्टाइजिंग के भी ऑर्डर्स आते, भैया नहीं आते। लोग पागल बनाते, बिना एडवर्टाइजिंग के आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे। जिनके आते ना वो पुराने अकाउंट है, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग आ गए, तभी वो आपको पैनल चल के दिखाएंगे कि भैया हमारे देखो ऑर्डर्स बिना ऐड के आते, हमारा एक्सपेंसेस देखो भैया 0 एक्सपेंसेस है। लेकिन उनका भी एक्सपेंसेस रहता है, और अगर 0 एक्सपेंसेस है तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी थाउजेंड्स में रेटिंग है। अगर थाउजेंड्स में किसी प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग है तो उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं रहती है। सो गाइस, अगर आपको भी ना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट है आपको खुद की लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। ई कॉमर्स होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। बाद में आपको धंधा स्टार्ट करना है। हाँ, मुझे पता है कि भैया एक टाइम में आप पूरा ई कॉमर्स सीख नहीं सकते, लेकिन अगर बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर रहेंगे ना, आपको ई कॉमर्स बिजनेस की ना सारी स्ट्रैटेजी पता रहेगी ना, तो बाद में ना आप उसे इंप्लीमेंट करके ना भैया खुद को ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे ना एक्सपेरिमेंट होते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में। अभी पिछले 3 साल से मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा हूं, और आज की तारीख में ना हम बहुत सारे ना की पॉइंट्स के ऊपर ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज भी हम प्रोडक्ट को लेकर रिसर्च करते हैं, आज भी हम ना एडवर्टाइजिंग रिलेटेड स्ट्रैटेजी वहां पे एक्सपेरिमेंटल हमारे चलते रहते हैं। इसके कारण आप जो देख रहे हो ना, हमारा एडवर्टाइजिंग रिलेटेड आरओआई वो ताबड़तोड़ क्यों आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि ना ई कॉमर्स में बहुत सारे छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जिसे आपको ना मेजर करना जरूरी है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब देख लो, ये मेरा ना मीशो का एडवर्टाइजिंग वाला पैनल है। पिछले 1 महीने का डेटा दिखा देता हूं आपको भैया, कैसे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है ना, वो देख लो। अब 30 डेज मैंने लगा दिया है। यहाँ पे एड स्पेंड देख लो, लगभग ना 21,500 रुपए हमने पिछले 30 दिनों में स्पेंड कर दिया। अब आप गेस करो कि भैया आरओआई कितना रहेगा, धंधा कितना बना है। भैया आप गेस भी नहीं कर सकते। ये है एक्सपेरिमेंटल का रिजल्ट, 5.25 लाख रुपया। भैया बहुत ही टफ होता है इतना धंधा बनाना है, वो भी 21,000 में, सॉरी 21,000 रुपया खर्च करके हमने 5.25 लाख रुपए का ताबड़तोड़ इनकम जनरेट किया है। आरओआई देखोगे, देख लो 26% का आरओआई। और ऑर्डर की बात करो ना तो देख लो 1686 इतने ऑर्डर्स हमारे आ चुके पिछले 30 दिन में। और ये जो ऑर्डर मैंने बताया ना आपको 1686, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू आए हुए हैं। उसका डेटा मैं आपको बता, ऑर्गेनिक तो अलग है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि हमने ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ना मेजर किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ऐसे ही ना आपको भी ना अपने अकाउंट के साथ ई कॉमर्स बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करना है, तब ना डे बाय डे आप खुद को ना ग्रो होते हुए देखोगे। अब है ना रही बात कि भैया लिस्टिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग रन कैसे करनी है, अकाउंट तो बना लिया, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है, तो इसके ऊपर ना ऑलरेडी मैंने भी डिटेल में वीडियो बनाई है। और भी बहुत सारे ना क्रिएटर्स, उन्होंने बिना लिस्टिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, बहुत सारे ई कॉमर्स टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। तो आप जस्ट यूट्यूब के सर्च करोगे तो ये बेसिक आपको लिस्टिंग करना, अकाउंट कैसे बनाना, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अब भैया ना जाते जाते ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो ना, ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी खासी लर्निंग तो लेनी है, लेकिन फिर तुरंत आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर देना है। क्योंकि है ना, ई कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, खुद से प्रैक्टिकल करोगे, जो लर्निंग करी है उसका इंप्लीमेंट करोगे ना, तब जाके आप खुद को ग्रो होते हुए देखोगे। आप सिर्फ लर्निंग करोगे और ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो भैया जिंदगी बीत जाओगे, लेकिन फिर भी आप ई कॉमर्स बिजनेस पूरी तरह से सीखोगे नहीं। ई कॉमर्स में होता क्या है, 2 3 4 की पॉइंट रहते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो गए ना, जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, अगर ये आपको समझ में आ गया, जैसे ना एडवर्टाइजिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैटलॉग अपलोड करने का सही तरीका क्या है, कैसे एसईओ फ्रेंडली कर सकते हैं जिससे आपको ऑर्गेनिक विजिबिलिटी मिल जाए, ऐसे ना 3 4 पॉइंट है ना जो मैं अपने वर्कशॉप में आपको कवर करने वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप सीख गए ना, तो बाकी तो आप एक्सपेरिमेंट करके तो ग्रो होने वाला। हमने भी पिछले 3 साल से यही तो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके भैया खुद को ग्रो कर रहे हो। तो भैया ज्यादा समय मत लगाओ, यही राइट टाइम है। 2025 भी स्टार्ट हो गया है, बोलते बोलते ये भी खत्म हो जाएगा। कंपटीशन भी डे बाय डे बढ़ रहा है। तो अगर आपको धंधा करना है तो जल्द से जल्द ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर लो। सबसे पहले ना थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेना, थोड़ा कहीं से भी लो। आपको लगता है ना भैया जो जेन्युइन है, जो आपको सिखा सकता है, उससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख के स्टार्ट कर देना और बाद में ना उसके ऊपर ना इंप्लीमेंट जरूर कर देना।